श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर था, जो प्ले था, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है ऑन वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। ये जय कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। ये जो चैप्टर है वो वर्तमान समय में जो हिंसा का दौर है, हर जगह कोई ना कोई किसी मतलब के लिए हिंसा का ये जो दौर चल रहा है, उसके ऊपर एक बताया गया है कि कौन कौन सी हिंसा होती है, इस हिंसा से हमें कितना जो नुकसान पहुंचता है, और अगर हमें हिंसा से पार करना है, अगर हमें हिंसा को छोड़ना है तो कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, कौन सी चीज है जो हमारी हेल्प करेगी कि हम इस हिंसा से बाहर आ जाए, इस वायलेंस से बाहर आ जाए। तो मेन मुख्य रूप से इन्होंने दो हिंसा के प्रकार बताए हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड। और उसके बाद में हिंसा किस कारण होती है, जो जमीन का छोटा टुकड़ा है उसके लिए हम लड़ाई शुरू कर देते हैं, दो देशों के बीच में जमीन के लिए या फिर कोई और अन्य जो रीजन है उनके लिए हिंसा का काम है। अब यहाँ तक कि प्रत्येक घर में भी, हर घर में है वो भी हिंसा का किसी न किसी प्रकार से हमें सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों से पार करने के लिए उन्होंने हमें सुझाव दिया है, सजेस्ट किया है कि जो एजुकेशन, जो हम शिक्षा लेते हैं, उस शिक्षा के द्वारा, इस एजुकेशन के द्वारा हम हिंसा से पार पा सकते हैं और हमारे जीवन है वो हम अच्छा बना सकते हैं। तो मेन आइडिया, जो पाठ के मुख्य जो सारांश है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये जो मेन आइडिया वो आपको नोटबुक में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा, उसके बाद सबसे पहले यही लिखना है। ये आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा कि इसमें पाठ में क्या लिखा गया है। तो पहले लिखा हुआ है, पहले बात बताई गई, देयर इज ए ग्रेट डील। ग्रेट डील का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में। अत्यधिक मात्रा है किसकी? ऑफ वायलेंस, हिंसा की। जो वायलेंस है वो अत्यधिक मात्रा में। अब वायलेंस के दो प्रकार ब्रैकेट में बताए गए, बोथ यानी दोनों। कौन कौन सी हिंसा है जो अत्यधिक फैली हुई है, अत्यधिक है? बोथ, दोनों। इनवर्ड यानी आंतरिक रूप से। आंतरिक हिंसा क्या होती है, और एक है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है बाहरी। तो बाहरी हिंसा क्या होती है, ये दोनों हमें पाठ में समझ में आ जाएंगे कि आंतरिक क्या होती है। हम अपने आप से ही लड़ते रहते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, कोई भी बात हो तो हम, ऐसा नहीं कि हम दूसरों के साथ ही हिंसा करते हैं, हम अपने साथ में भी हिंसा करते हैं। आउटवर्ड तो हमें पता ही है, हमने किसी का सिर फोड़ दिया, हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो, यानी कि हमने अपने खुद को ना नुकसान पहुंचाकर किसी और को नुकसान पहुंचाने की हमने कोशिश की है, तो वो भी आउटवर्ड में है। और इनवर्ड में भी अब मानसिक रूप से भी और हिंसा होती है, जलना, किसी दूसरे की प्रगति को देखकर हम जलने लग जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। तो पहली लाइन क्या लिखी गई है कि देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। कौन कौन सी वायलेंस है? बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। कहां पर है? इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में अत्यधिक मात्रा में हिंसा है। कौन कौन सी है? इनवर्ड, आंतरिक, और बाह्य जो हिंसा है वो अत्यधिक मात्रा में है। अब जब हिंसा, तो हिंसा के कारण परिणाम निकल रहा है देयरफॉर, इसीलिए। देयरफॉर का मतलब इसीलिए, पीपल यानी लोग, सफर, पीड़ित होते हैं, ए लोट, बहुत ज्यादा। किस हिंसा के कारण लोग बहुत ही ज्यादा पीड़ित होते हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन हिंसा के कारण। बात समझ में आ गई होगी। तो पहली लाइन क्या है? देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन दिस वर्ल्ड। वायलेंस कौन कौन सी है? बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। उसके बाद में बताया गया है, जब हिंसा है तो लोग क्या है? सफर होते हैं। कैसे? ए लोट, बहुत ज्यादा। प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट कौन है? पीपल। सफर होने का काम कौन करते हैं? लोग। सफर यानी पीड़ित होना, ए लोट यानी अत्यधिक। अब पीड़ित होते हैं, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है? बट, लेकिन, वी हैव टू, हमें मजबूर करने के लिए हैव टू का यूज किया गया है कि हमें करना ही पड़ेगा चेंज, परिवर्तन।
दिस वर्ल्ड, इस संसार में, यानी इस संसार को हमें परिवर्तित करना ही पड़ेगा। बट वी हैव टू चेंज दिस वर्ल्ड, लेकिन अब हमें इस संसार को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतनी कंटिन्यूटी रही तो हिंसा के कारण हम जी भी नहीं पाएंगे, हमें कई समस्याओं का सामना और करना पड़ सकता है। इसलिए हमें इस संसार को, संसार कौन सा है, जो वायलेंस करने वाला संसार है, इस संसार को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज हमें करना पड़ेगा। अब चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमें साधन बताए गए हैं कि इन साधनों के माध्यम से हम हिंसा को रोक सकते हैं। वी नीड, हमें आवश्यकता है। वी यानी हमें, नीड यानी आवश्यकता। किसकी आवश्यकता है, लव, प्रेम की। लोगों के साथ हमें प्रेम से रहना पड़ेगा। पीटी यानी दया भावना, कि लोगों के साथ हमें दया का जो भाव है वो भाव हमें रखना पड़ेगा, तब हम हिंसा से पार पा सकते हैं। पेशेंस यानी धैर्यता, हमें क्या रखनी पड़ेगी, हमें धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्यता रखनी पड़ेगी हमें। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो हमें सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, यानी हम धैर्य बन जाए। एंड और क्या करना पड़ेगा, किसकी आवश्यकता है, जेनरसिटी। जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, हमें उदारता का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जेनरसिटी का मतलब क्या होता है, उदारता। यानी इन जो ये माध्यम है, ये सब माध्यम जो हमारे राइटर कृष्णमूर्ति जी हैं वो कहना चाहते हैं, ये सभी के सभी माध्यम और हमें केवल और केवल एजुकेशन से मिलते हैं। शिक्षा हमें प्रेम करना, दया का भाव रखना, धैर्यता रखना और जेनरोसिटी यानी कि हमें जो उदारता का भाव रखना कौन सहायता करती है, हमें शिक्षा से ये सहायता मिलती है। ये हमारे भाव अंदर जाग जाते हैं शिक्षा के माध्यम से। कहा गया है एजुकेशन कैन बी, शिक्षा हो सकती है, बी यानी संभावना है यहाँ पर। शिक्षा किसका माध्यम हो सकती है, हाईली हेल्पफुल, बहुत ज्यादा सहायक। यानी शिक्षा हमारे लिए इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, कौन कौन सी चीजों को प्राप्त करने के लिए, लव, पीटी, पेशेंस एंड जेनरसिटी, इनको प्राप्त करने में शिक्षा बहुत ज्यादा हाईली यानी अत्यधिक हेल्पफुल यानी सहायक हो सकती है। टू किसके लिए, जब ये भाव आएंगे तो क्या होगा, टू क्रिएट, निर्माण करने में, क्या, ए न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार का, जो किसके बिना होगा, विदाउट, जो होगा किसके बिना, विदाउट एनी वायलेंस, बिना किसी हिंसा। कि ये शिक्षा का जो माध्यम है, ये जो लव, पिटी, पेशेंस एंड जेनरोसिटी, ये जब जितने भी माध्यम है वो हमें किससे मिलेंगे, शिक्षा से। और शिक्षा हमारे लिए इसलिए हेल्पफुल होगी किसको क्रिएट करने में, टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार को क्रिएट, रचना करने में, बनाने में, जो किसके बिना होगा, विदाउट यानी के बिना, एनी वायलेंस, किसी हिंसा। तो ये बात समझ में आई होगी, ये पार्ट का मेन आइडिया है। तो पहले क्या बताया गया है कि संसार में क्या है, अत्यधिक मात्रा में, ग्रेट डील का मतलब क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्या है, हिंसा है। अत्यधिक मात्रा में क्या है, हिंसा। हिंसा कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। उसके बाद में कहा देयरफॉर, इसलिए जब हिंसा है तो लोग क्या होते हैं, पीपल सफर, पीड़ित होते हैं, ए लॉट यानी बहुत ज्यादा। फिर क्या होगा कि जब लोग हिंसा से पीड़ित हैं तो बट वी हैव टू चेंज दिस वर्ल्ड, हमें इस संसार को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज किससे होगा, वी नीड लव, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लव की, पीटी, पेशेंस एंड जेनरोसिटी की। और उसके बाद में एजुकेशन कैन बी हेल्पफुल, हाईली हेल्पफुल, शिक्षा भी हो सकती है बहुत ज्यादा सहायक, किसमें, टू क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड, एक नए संसार का निर्माण करने में, जो किसके बिना होगा, विदाउट एनी वायलेंस, को बिना किसी कोई भी हिंसा के बिना ये संसार होगा। इसमें सहायता कौन करेगी, जो हमारी शिक्षा है वो। तो ये हमारा इस पार्ट का क्या है, मेन आइडिया है। समझ में आया होगा। कहने का मतलब है पहले बताया हिंसा है और हिंसा से पार पाना है तो हमें एजुकेशन का, एजुकेशन से हमें कौन कौन से भाव मिलेंगे, लव, पीटी, पेशेंस एंड जेनरोसिटी। तो ये इसका मेन आइडिया था। अब हम अपना पार्ट शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा इसको धीरे से जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से पैराग्राफ भी आ सकता है, 4 नंबर का आता है, सीन पैसेज
तो वो सिंपेसेज भी आ सकता है। तो सबसे पहले पहला जो पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में दोनों जो वायलेंस बताए गए हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इन दोनों वायलेंस की परिभाषा बताई गई है कि इनवर्ड वायलेंस क्या होती है और आउटवर्ड जो वायलेंस होती है वो क्या होती है। तो पहले बताया गया है, ये हमारी लाइन पहली है, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, वायलेंस यानी हिंसा, ब्लैक लेटर में लिखा गया है, ग्लोसरी में इसका पूरा मतलब लिखा गया है, एक्ट ऑफ शोविंग फोर्स। शो का मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, फोर्स यानी दबाव, यानी किसी के ऊपर दबाव को प्रदर्शित करते हैं, किसी के ऊपर हम प्रेशर डालते हैं, तो वो एक हिंसा का रूप होता है, वो वायलेंस। तो देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में अत्यधिक मात्रा में क्या है, हिंसा है। अब हिंसा के दो टाइप बताए गए हैं, हिंसा कितने प्रकार की है, देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस, दो प्रकार की हिंसा है, एक तो है फिजिकल, शारीरिक रूप से, अब वो इनवर्ड है आउटवर्ड, बात एक ही है, ध्यान रखना। हिंसा दो प्रकार की बताई गई है, एक बार एग्जामिनेशन में एक हिंसा एक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी कि फिजिकल वायलेंस किसको कहते हैं। तो बताया है कि दो वायलेंस है संसार में, कौन कौन से, एक तो बताया है फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस यानी फिजिकल का मतलब शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा क्या होगी, जो शरीर पर दिखे, यानी चोट पहुंचाई गई है हमें, हमें किसी ने मारा है तो वो चोट बन गई है, उस चोट के कारण हमें ब्लड आ रहा हो, कुछ भी हो, यानी शारीरिक रूप से हम आंखों से उस चीज को देख सकें कि इसके साथ हुई है, मारपीट तो हुई, वो कौन सी वायलेंस, वायलेंस है फिजिकल वायलेंस। दूसरा बताया गया है एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस, दूसरी वायलेंस है इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब आंतरिक, इनवर्ड वायलेंस। तो ये दो हिंसा का प्रकार है, यानी इस फिजिकल का दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं, आउटवर्ड वायलेंस, एक ही बात है, ये तो है एक, आउटवर्ड का मतलब जो बाह्य रूप से हमें दिखाई दे, दूसरी है इनवर्ड वायलेंस यानी आंतरिक रूप से, यानी हमें किसी ने दुख पहुंचाया है, चोट नहीं पहुंचाई, दुख पहुंचाई, हमें टेंशन हो गई उस चीज की, यानी कि हम मन ही मन में किसी से घृणा करते हैं, हम किसी से नफरत करते हैं, हम उससे बदला लेना चाहते हैं, हम उसका अहित करना चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से, यानी हम मन ही मन में उनसे जल रहे हैं, तो वो कौन सी वायलेंस है, इनवर्ड वायलेंस। तो दो प्रकार की वायलेंस है, एक है फिजिकल वायलेंस या इसका दूसरा नाम आउटवर्ड कह दो, दूसरी है इनवर्ड वायलेंस। तो सबसे पहले फिजिकल वायलेंस की परिभाषा बताई गई है कि फिजिकल वायलेंस किससे कहा जाता है। फिजिकल वायलेंस इज टू, फिजिकल शारीरिक हिंसा है, इज यानी है, टू किल अनदर, दूसरे आदमी को मारना, हमने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा है तो वो कौन सी वायलेंस है, किल अनदर, किसी को मारना। तो पहली बात समझ में आई, हमने किसी को मारा दिखाई देगी, शारीरिक रूप से मारेंगे, मन ही मन में मार देंगे क्या, कोई मंत्र बोला वो खत्म, मन ही मन नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ हथियार के साथ किसी न किसी साधन का हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो किल अनदर, किसी व्यक्ति को मारना, टू हर्ट अदर पीपल, अन्य व्यक्ति को हर्ट, टू हर्ट, हर्ट का मतलब नुकसान पहुंचाना, आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, इसको टू हर्ट अदर पीपल, अन्य लोगों को, कैसे, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली का मतलब कॉन्शियस से बना है, कॉन्शियस का मतलब होता है मन, मन का मतलब हमें चेतना की अवस्था में, पूरी चेतना के साथ में, पूरी चेतना के साथ का मतलब क्या है कि हमने जिसको भी चोट पहुंचाई है
हमें पूरा हमारा हमें मन में पता है, पूरा पता है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं, मैं उसे नुकसान करने वाला हूं, यानी वो चेतना की अवस्था में है, उसे पता है कि मैं ऐसा काम करूंगा तो उसको ये नुकसान होगा, यानी अपने मन के कारण, मन में उसको पता है फिर भी नुकसान, हर्ट, हम उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो कौन सी वायलेंस है? जो हमारी फिजिकल वायलेंस है। तो पहली बात समझ में आ गई, फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल, अन्य व्यक्तियों को चोट पहुंचाना। चोट कैसे पहुंचाएंगे? कॉन्शियसली, CONCIOUSLY, यानी कॉन्शियसली का मतलब होता है पूरी चेतना के साथ। कॉन्शियस किससे बना है? मन से। कॉन्शियस का मतलब मन, यानी हमें पूरा पता है हम उसको चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो कौन सी वायलेंस में आएगी? जो वायलेंस है हमारी फिजिकल वायलेंस। अगला है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। डिलिबरेटली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। हमने किसी को चोट पहुंचाई चेतना के साथ में या फिर डिलिबरेटली, यानी जानबूझकर कि मैं ऐसा काम करूंगा तो उसको बिल्कुल नुकसान होगा, तो वो कौन सी वायलेंस में आएगी? फिजिकल वायलेंस में। तो बात समझ में आई होगी यहां तक। फिजिकल वायलेंस क्या होती है? किसी अन्य व्यक्ति को मारना, किसी को चोट पहुंचाना, कैसे? पूरी चेतना के साथ, या फिर कैसे? डिलिबरेटली, यानी जानबूझकर उसको हमने क्या पहुंचा दी? चोट पहुंचा दी। और विदाउट थॉट, और बिना सोचे समझे। थॉट यानी विचार, यानी कोई विचार नहीं किया, बिना सोचे समझे। विदाउट यानी क्या? बिना, यानी बिना विचारे, बिना किसी विचार के। टू से क्रूल थिंग्स, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, CRUEL, क्रूअल का मतलब निर्दयी, कि किसी व्यक्ति को कैसी बातें कहना? क्रूल थिंग, यानी निर्दयी बातें कहना विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे, यानी हमने उसको अपशब्द बोल दी, उसको गालियां निकाल दी, हमें पता ही नहीं कि इसका क्या परिणाम होगा, बस हमने अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं उसके सामने, तो वो भी एक इसमें आता है, हिंसा का ही एक पार्ट है। कौन सी हिंसा है? फिजिकल वायलेंस। बात समझ में आई होगी। ये जो निर्दयी बातें वो किससे फुल होगी? फुल ऑफ एंटागनिज्म। एंटागनिज्म का मतलब होता है शत्रुता से भरी हुई बातें, विरोधाभास। एंटागनिज्म का मतलब क्या होता है? विरोधाभास या शत्रुता से भरी हुई बातें। फुल ऑफ एंटागनिज्म एंड हेट, की जो बातें हमारी होगी वो किससे फुल होगी? किससे भरी हुई होगी? शत्रुता के भाव से, और हेट या नफरत के भाव से भरी हुई होगी। वह कौन सा जो वायलेंस है? वो है फिजिकल वायलेंस। तो हमने क्या पढ़ा? किल अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति को मारना फिजिकल वायलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये इसकी विशेषताएं हैं फिजिकल वायलेंस की। पहली विशेषता क्या है? किल अनदर, किसी व्यक्ति को मारना, अन्य व्यक्ति को मारना। किल अनदर, हर्ट अदर पीपल, अन्य व्यक्ति को हर्ट करना। कैसे? कॉन्शियसली, यानी कि पूरी चेतना के साथ, या फिर डिलिबरेटली, जानबूझकर। ठीक है, उसके बाद में और विदाउट थॉट, और बिना सोचे समझे, विदाउट थॉट यानी बिना सोचे समझे। टू से कहना, क्या कहना? क्रूल थिंग्स, निर्दयी बातें। कैसी बातें कहना? निर्दयी, जो किससे फुल होगी? फुल ऑफ एंटागनिज्म, भरी हुई होगी। एंटागनिज्म, विरोधाभास से, शत्रुता से वो भरी हुई होगी। एंड
और किससे भरी हुई होगी? हेट, नफरत से ये भरी हुई होगी। ये कौन सा वायलेंस है? जो है फिजिकल वायलेंस। बात समझ में आ गई होगी। तो ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे है एंड इनवर्डली, और जो मानसिक तौर पर अंदर की तरफ, यानी कि जो दूसरी हिंसा है इनवर्ड वायलेंस, उसकी क्या होती है? इनसाइड द स्किन। ये हमारी स्किन में होता है। स्किन का मतलब मन, यहाँ पर त्वचा नहीं, यानी हमारे मन में ये बात छुपी होगी कि हमें इसका ऐसा करना है। टू डिसलाइक पीपल, हम लोगों को नापसंद करेंगे। तो नापसंद करेंगे तो पत्थर उठाकर तो मारेंगे नहीं उसके कि ले ये पत्थर मारा, आप समझ जाना मैं तेरे को नापसंद करता हूं। ऐसी बात नहीं होती। नापसंद करने का मतलब हमारे मन में ही होगा, हमारे स्किन में ही होगा कि ये बंदा मुझे पसंद नहीं है, ये खराब है। ये भी किसका टाइप है? एक हिंसा का ही टाइप है। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। अभी तो बातें होती है, अभी तो जो फिजिकल वायलेंस में हमने क्या कहा? फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट। जो बातें, निर्दयी बातें होगी, वो किससे फुल होगी? शत्रुता के भाव से और नफरत के भाव से। यहां पर क्या है? नफरत करना। मन ही मन हम मुझसे नफरत करेंगे। कोई तोप नहीं लेकर जाएंगे कि रुक मैं तेरे से नफरत करता हूं, ये तोप खड़ी है तेरे सामने, अभी तोप निकाल देता हूं। वो किस में आ जाएगी? फिजिकल वायलेंस में। जबकि जो इनवर्ड वायलेंस है उसमें क्या होता है? हम किसी से नफरत करते हैं। टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। पीपल, लोगों की हम क्या करते हैं? बुराई करते हैं। तो वो कौन सी वायलेंस है? इनवर्ड वायलेंस। तो ये वायलेंस की दोनों परिभाषाएं पढ़ी है। आपको ये दोनों लाइनें हैं जो परिभाषाएं हैं वो समझनी है और याद करनी है। कल हम इससे आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आराम से पढ़ेंगे। हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, इसकी वोकैबुलरी आपको याद होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।